नमस्कार दोस्तों, जेके मीडिया मीडिया केज में स्वागत है। मैं जीत सिंह चसाना से जैसे जुड़ा हूँ। आज हम बीडीओ ऑफिस चसाना के अंदर पहुँचे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बीडीसी चेयरपर्सन रज़ाक जी जो 26 पंचायत के यहाँ के बीडीसी चेयरपर्सन हैं, उनसे ही हम आपको रूबरू करवाएँगे और जानना चाहेंगे कि 26 पंचायतों के अंदर जो है, लोगों को क्या-क्या परेशानियाँ सामने आ रही हैं और इनके जो लोगों ने मतलब इन इन तक जो अपनी ग्रीवेंस पहुँचाया है, वो खुद ही एक्सप्रेस करेंगे। बीडीसी चेयरपर्सन चसाना के रज़ाक जी, आपका हमारी जेके मीडिया कैच में आपका स्वागत है। थैंक यू अजीत सिंह जी। मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना समय मुझे दिया है, बात करने का मौका दिया है। मेरा रहा सवाल जो कि लोगों की बड़ी बातें मेरे पास आती हैं। मेरी ब्लॉक 26 पंचायतें हैं, मेरी ब्लॉक एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी है। तो मेरा हर जगह ये मुद्दा रहा, हर जगह मेरी बात रही कि मेरी ब्लॉक चसाना जो है, ये एक फार फ्लंग एरिया है, दूर-दराज़ है, डिस्ट्रिक्ट का लास्ट कोना है। यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर अगर दूर-दराज़ पहाड़ी एरिया है, वहाँ से चल के लोग आते हैं, तो यहाँ पर अगर ऑफ़िसर कोई अवेलेबल ना हो या कि हम भी अगर अवेलेबल ना बैठे, तो लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि 2-2 दिन का सफ़र करके आते हैं। मैं आपको बताऊँ आपके माध्यम से मैं आला ऑफ़िसर्स को बताऊँगा, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को बताऊँगा कि चसाना की एक ऐसी पहाड़ी ऐसी एरिया है, जैसे बागनकोट की बात करूँ मैं, सरसोद की बात करूँ, जहाँ पर कौसरनाग मशहूर है, वो उसी पंचायत में है। मैं तूलीबन्ना की बात करूँ या कि मैं मंजीकोट बगोदास की बात करूँ, मेरा ये बड़ा दूर-दराज़ एरिया है, वहाँ से लोग चल के अपनी उम्मीदें लेके हमारे पास आते हैं। तो मेरा सबसे पहले मैंने आज एक ये मिशन बनाया, मैंने एक कौंसल के मुताबिक एक अपना फैसला लिया कि मैं क्यों ना कि आपके माध्यम से सरकार तक एक पैगाम पहुँचाता हूँ कि मेरी 26 पंचायतों में एक ही वीडियो है, वो अटैचमेंट किया है और वो मोहर वीडियो असल में उसकी ड्यूटी मोहर में है, उसको अटैच चसाना दिया हुआ है। मेरी आपके माध्यम से मैं सरकार तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ और मैं डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा से ये रिक्वेस्ट करूँगा और अपनी सेक्रेटरी मैम से कि मेहरबानी करके हमारी चसाना ब्लॉक में कोई दूसरा वीडियो दिया जाए या कि इसी को अगर चसाना में भेजा जाए तो गुलाबगढ़ कोई दूसरा भेजा जाए। ये मेरी एक बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी कि क्योंकि मैंने जो भी आज तक लेटर भेजा, कोई भी बात रखी, उसको ज़ाया नहीं किया और आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान की बात करूँ, मैं स्टेट लेवल पे बात करूँगा। मैं एलजी तक भी अपनी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर एक अलग से वीडियो होना चाहिए और साथ में मैंने एक डायरेक्टर ऑफिस से एक अपना लेटर दिया था और मैंने डिप्टी कमिश्नर मैम को भी कौंसल में अपने ब्लॉक दिवस में बताया था सुंगड़ी कि यहाँ पर दहेज की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारे डेवलप की बात करें, मैंने मेरे ब्लॉक का पिछले साल 4 करोड़ से प्लस जो है वो पैसा लैप्स हो गया था। उसके ज़िम्मेवार पंच और सरपंच और हम बीडीसी या डीडीसी बने थे, क्योंकि लोगों की शिकायतें, लोगों की बातें तो हमारे पे आईं, तो उसमें पैसा जो लैप्स हुआ था, वो डिपार्टमेंट की कमज़ोरी की वजह से हुआ था। जैसे पिछले साल भी सर, जेईज़ आपका सीधा-सीधा ये कहना है कि चसाना ब्लॉक के अंदर जो बीडीओ है यहाँ के, वो अटैच हैं गुलाबगढ़ के साथ। जी, जी। तो आपकी ये माँग है कि हमारे 26 पंचायत के अंदर जो बीडीओ है, वो अटैच है, क्योंकि इस पूरी तरह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, पूरी उनको उधर का भी देखने पड़ता है और यहाँ का भी देखना पड़ता है। प्रॉपर वे में वो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा जो है लैप्स होता जा रहा है। जी, तो जी। सर, आपने दूसरी बात ये कही कि यहाँ पे जेईई का जो है इश्यू है, जी। जेईई जो है मतलब एक ही है जो 26 पंचायतों को हाँ, चलाता है सर, हाँ। इसके बारे में क्या कहना है? जी, ये तो जो आपने बताया, मेरा वीडियो का तो यही कहना है कि यहाँ पर अलग से वीडियो बैठे ताकि अटैच पे ना बैठे क्योंकि 3 दिन या 4 दिन मोहर ब ब गुलाबगढ़ में बैठे तो उसका हमें नुकसान होता है। बिल्कुल। हमारे लोग दूर-दराज से आते हैं, सफ़र हो जाते हैं, पब्लिक सफ़र हो गई है और इसके साथ-साथ जो जेईज़ का मैंने कहा कि हमारी ब्लॉक में एक ही जेईज़ है, वो बुज़ुर्ग है, वो पूरी पंचायतों में पहुँच नहीं पाता। हमारे कॉम्प्लेक्स बजट के प्लान जो हैं, वो सेक्शन वो टेंडरिंग भी हो गई है। उसमें कुछ काम लोग जो हैं वो कर चुके हैं, जेईस मौके पे पहुँच नहीं पाता है। तो उसमें साफ-साफ कहना है कि मुझे भी लग रहा है, ऐसे लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि हमारा इस साल भी जो पैसा है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि वक़्त पे वो बिल नहीं बन रहे हैं और वक़्त पे जो काम की वो टाइमिंग वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि सरकार तक और कमिश्नर सेक्रेटरी मैम तक और डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर रियासी एसीडी साहब तक कि आप मेहरबानी करके हमें 1 जेई या 2 जेई, मैं तो चाहता हूँ कि 2 जेई होने चाहिए। अगर 2 नहीं तो 1 जेई हमें सर, इस 26 ब्लॉक में होना पंचायतों चाहिए। के अंदर जो है एक जेई तो प्रॉपर वे से वो काम नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि हमारा एरिया जो है यहाँ का फार-फ्लंग एरिया है और काफ़ी यहाँ तक रोड भी नहीं है। इससे लोग मतलब यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको पैदल जाना पड़ता है। तो हमारी तरफ से भी यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे प्रॉपर स्टाफ जो है बीडीओ ऑफिस में दिया जाए और वीडियो जो है यहाँ का एक अलग से दिया जाए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में काम करें
और हमारे लोगों को जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो पूरी करें। आप देख सकते हैं कि जैसे बीडीसी साहब ने बताया कि जितने भी, तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे बीडीसी साहब ने कहा कि चसाना के अंदर बीडीओ की कमी है और प्लस स्टाफ बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। बाकी और भी ज़्यादा बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो हमारे लोग, जो हमारे आला अधिकारी है, जिन जिन लोगों को हमने वोट देके अपना नुमाइंदा चुना है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो और सर आपको लोगों ने क्या-क्या अपना जो है मुद्दा बताया जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं? देखो, लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इस साल इंजीनियर की अगर बात करूँ, हमारे जीआरएस साहिबान सारे स्ट्राइक पे थे, तो लोगों की जो काम होने थे जिसमें हमारी निश्चित प्रोग्रेस हो जाती थी, क्योंकि हम साल में अगर हमें तो यही बताया, चसाना ब्लॉक की मैं बात करूँ तो हमें टाइम बोर्ड यही मिलता है जी, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, तब तक आगे मार्च आ जाती है, तो लोगों के 100 दिन पूरे नहीं हो पाते। इसमें इस साल जीआरएस स्ट्राइक पे थे तो वापस आए, तो अब वो काम शुरू थोड़ा बहुत हो गए हैं। उसमें कुछ चीज़ें मेरे ब्लॉक चसाना में होने लगी हैं। इससे पहले ब्लॉक चसाना बड़ा अच्छा रहा और हम लोग भी अच्छे थे, हमारे साथ जो ऑफ़िसर साहिबान आए या कि हमारा स्टाफ जो था वो अच्छा था। अब कुछ ऐसे लोग बीच में, मैं गिला करूँगा एसीडी साहब पे, या कि मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो आउट ऑफ ब्लॉक से जो जीआरएस यहाँ पर लगाए गए हैं, वो किसी शिकायत बेस पे लगाए थे। जैसे हमें मेरी ब्लॉक में एक मोहम्मद अशरफ जीआरएस लगाया था। तो वो उसको 3-4 पंचायतें दी थी। तो हमने, मेरे पास शिकायतें आती रहती हैं, मेरे ऑफ़िस में लोगों की शिकायतें आती रहती हैं। कोई बोलता है इसने मटीरियल का ये किया है, कोई बोल रहा है इसने एसबीएम का ऐसा किया हमारे से। तो मैंने उसके लिए एक आज मैंने बीडीओ साहब को कहा कि इस जीआरएस के की इंक्वायरी करेंगे, और उसको हालाँकि दूसरी एक और पंचायत दे दी। यानी कि मिली-भगत से वो कहता है कि मुझे चौथी पंचायत भी दे दो। चौथी पंचायत देने के बदले मैंने उसको बुलाया ऑफ़िस में। मैंने इनकार किया कि देखो, आपकी शिकायतें सबसे पहले ज़्यादा आ चुकी हैं। लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है हमें एसबीएम से कुछ लिया है, कोई बोल रहा है मटीरियल का हमारा, जैसे हसोते से मेरे पास लोग आए या कि मेरे पास न्यूसी के कुछ लोग आए थे कि वहाँ पर मटीरियल का इन्होंने, अशरफ ने कुछ पैसा लिया या वो उस उन तक पहुँचा नहीं है। वो बात भी मेरे तक पहुँची है। उसके साथ-साथ जो रहा सवाल, कि मैंने उसको ऑफ़िस बुलाया और वहाँ पर बीडीओ साहब सामने थे, तो मेरे साथ उन्होंने मिसबिहेव की लफ़्ज़ इस्तेमाल किए। ऐसे ल जीआरएस ने आपके साथ जी, मिसबिहेव किया। उसने ऐसा इस्तेमाल किया कि मुझे बोला जो करना है तू कर ले, तेरा डीसी कर ले, तू एसीडी कर ले, जो करना है कर सकते हैं। मैं काम करूँगा, मैं जा सकता हूँ, मैं हर जगह जाऊँगा, ये करूँगा। यानी कि उसने एसबीएम की लिस्ट भी मुझे सेंड की, मेरे पास प्रूफ़ है और मेरे फ़ोन में वो है। मुझे सेंड करता है एसबीएम की लिस्ट, और उस, हालाँकि उस पंचायत में वो एंटर नहीं हुआ, और क्यों कर रहा है, उसकी क्या सोच थी वो मैं बता दूँगा। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने के हाँ। लिए वीडियो साहब ने कुछ नहीं बताया, देखो, रिएक्शन नहीं दिया? बीडीओ साहब जा रहे थे तो मेरे पास खड़े थे, जब वो मिसबिहेविंग कर रहा था, तो बीडीओ साहब ने उसको इनकार किया कि आज सिर्फ़ आप ऐसी बात लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और करने के बावजूद मैंने उसको कहा कि आपने मुझे एसडीएम की लिस्ट कैसे सेंड की? मुझे आप प्लान कैसे सेंड कर रहे हो? आपका इसमें मेरे साथ क्या रहा? तो वो लिस्ट सेंड करने का उसका ये है कि वो हर पेंच को या सरपंच को या किसी भी लोकल सोशल वर्कर को लिस्ट के मुताबिक कुछ कलेक्ट करना चाहता है या क्या करना चाहता है, उसकी अपनी सोच है। तो वो एक ठेकेदार बन के बैठा है मेरी ब्लॉक चसाना में। मेरी बात रहेगी, देखो, मैं उसको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो एक छोटा मुलाज़िम है, उसकी गलत सोच है। मगर उसने जो ऑफ़िस के अंदर ऐसा किया है, मिसबिहेव उस किया। हाँ, उसके में दोषी है बीडीओ साहब भी। उनके बिल्कुल। सामने उसने किया है, हुँ, वो हुँ। उनके खिलाफ लेटर लिखे ना लिखे, वो मैं अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, और मैं सीधा-सीधा डिप्टी कमिश्नर को मैंने कॉल भी की है, और मैंने अपने एसीडी साहब को भी कॉल कर दी है। अगर उस पे एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि एक आदमी करप्ट है, एक आदमी गलत कर रहा है लोगों के साथ, लोग मेरे पास शिकायत कर रहे हैं, तो मैं उसको बाज़ कर रहा हूँ, तो वो आगे से बदतमीज़ी से इस्तेमाल आता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ-साथ में ऐसे अगर इस्तेमाल हो जाएँगे, अगर ऐसे लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे पब्लिक के सामने, तो क्या मेरी पब्लिक सफ़र होगी है और करप्शन बढ़ जाएगी, करप्शन जो है वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं जो लफ़्ज़ बोलूँगा वो साबित करके दूँगा, और मेरे फ़ोन में प्रूफ़ है कि मुझे एसडीएम की लिस्ट जो है एक जीआरएस सेंड करता है, उसका कारण क्या था और उसका उसका ये उसकी समझ में ये बात कैसे आई? और दूसरी बात रही मेरी कि उस जीआरएस को आउट ऑफ ब्लॉक से चसाना क्यों लगाया था? मुझे इसका जवाब भी आना चाहिए। मैं एसीडी साहब से मेरी ये बात रहेगी कि अगर वो ब्लॉक मोहर में सेट नहीं था, वो मोहर से चसाना कैसे लगाया था?
और चसाना में आके उसको ठेकेदार कैसे बनाया गया, ये मेरी एक बात रहेगी। और अगर मेरी पब्लिक जो है वो मेरे साथ है, मैं चाहता हूं कि अगर ये फैसला हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं 2-3 गाड़ियां इन लोगों की भरूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखूंगा कि इस आदमी ने इन लोगों के साथ क्या क्या सवाल किए और क्या क्या इनसे लिया गया है। तो बाकी रहा डेवलप का मसला, मेरी सबसे बड़ी डिमांड रहेगी कि चसाना के सर कुछ अंदर लोगों की ऐसे भी शिकायतें आती हैं कि जो एसबीएम की पेमेंट है वो पेंडिंग चलती है, काफी सारी पंचायतों में ऐसा मैंने सुना भी है और यहाँ तक हमें बताया भी गया था कि एसबीएम की पेमेंट जो है पेंडिंग चल रही है। सर उसका क्या कारण हो सकता है? देखो, कुछ ऐसा मसला था, हमारी ब्लॉक में कुछ पैसा नहीं था। पहले पैसा था तो वो हमारे बीडीओ साहब पहले वाले थे, कुछ वजह से नहीं कर पाए, जी। तो वो पैसा लैप्स हो गया था। उसके बाद हमारे जब ये बीडीओ साहब थे, इन्होंने पैसा मैंने एक चिट्ठी लिखी, मैं काउंसिल में रियासी डिप्टी कमिश्नर मैम के सामने में बोला था कि हमें कम से कम करोड़ रुपया दे दो, तो हमारे कुछ लोगों की फाइलें जो हैं, पहले बाथरूम बने हैं और उनकी हम पेमेंट कर दें। उन्होंने ऐसा किया कि 49 लाख रुपया भेज दिया। जब वो भेजा तो इस बार जो है हमने हर पंचायत की 15-15 फाइलें जो हैं वो पर पंचायत निकाली हैं। उसके हिसाब से सब लोगों को नहीं मिला, क्योंकि मैं कहता हूँ कुछ पंचायतों में 200 बाथरूम बने हैं, कुछ में 100 बने हैं, कुछ में 50 बने हैं। मगर हमने एक सर्कुलर बनाया, एक अपनी पूरी वो ब्लॉक के हिसाब से फाइलें निकाली, हर पंचायत को 15-15 या 14-14 बाथरूम दिए। उसमें मैंने लोगों से वादा किया है और मैं ये आपसे भी कह देना चाहता हूँ कि हम पैसा डिप्टी कमिश्नर मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा और एसडीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि और पैसा लाएँगे। जो लोगों ने वॉशरूम बने हैं उनके लिए हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उनको पैसा ऑलरेडी मिलेगा। ये मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ। और मेरा सबसे बड़ी बात रहेगी, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगा कि ब्लॉक चसाना में कम से कम 2 जेई होने चाहिए, और ताकि लोगों की जो काम किए हैं ये, ताकि पैसा उन लोगों तक पहुँच जाए। और एक वीडियो जो है वो हमारी ब्लॉक का अलग से रखना चाहिए, क्योंकि लोग सफ़र हो रहे हैं। बाकी शुक्रिया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, शुक्रिया बीडीसी चेयरमैन का। तो ये थे हमारे बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक चसाना के, जिनका यही कहना है कि चसाना ब्लॉक के अंदर जो है वीडियो की पोस्ट है और जो अटैच किया गया है गुलाबगढ़ के साथ, प्रॉपर वे में जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो सरकार से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर जो है वीडियो को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। उसके साथ साथ जेई की पोस्ट भी सिंगल है, जो 26 पंचायतों तक पूरा प्रॉपर वे में वो काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोकल लोग जो है यहाँ के 26 पंचायतों के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम इसी न्यूज़ को लेके यहाँ बीडीओ ऑफिस के अंदर आए थे। इसमें आपने सुना बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक चसाना का रजाक साहब थे। तो दोस्तों इसी से मैं इजाज़त चाहूँगा जी। कैमरामैन ओमकार के साथ, बीडीओ ऑफिस चसाना।